मार्च अप्रैल सही समय होता है हैंगिंग प्लांट्स लगाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयंती और आप देख रहे हैं जेमिस जंगल गार्डन। आपसे जो पहला प्लांट मैं शेयर कर रही हूं, नाम तो इसका विदेशी है फिलोडेंड्रोन ब्राज़ील, पर हमारे इंडियन क्लाइमेट को ये सूट करता है। ये प्लांट बहुत आसानी से प्रोपेगेट भी होता है और एक बार आप अगर इसे अपने घर लाते हैं तो दोबारा इसे कभी खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी लिप्स इस तरह के बीच में येलो कलर का वेरिगेशन होता है, बहुत खूबसूरत सी लिप्स होती है। खूबसूरत वेरिगेशन के लिए प्लांट्स को एक अच्छे लोकेशन की ज़रूरत होती है। अगर आपने सही जगह पर नहीं रखा है तो वो वेरिगेशन प्लांट्स में नहीं आता है। थोड़ी बहुत धूप ज़रूरत होती है इन वेरिगेशन वाले प्लांट्स को। अब जो प्लांट्स आप देख रहे हैं ये प्लांट है एस्पेरागस। छोटी छोटी सी ग्रीन ग्रीन इसकी लीव्स होती है और ये भी हैंगिंग पॉट में बहुत खूबसूरत लगता है। इसे आप कटिंग से नहीं, डिवाइड करके लगा सकते हैं। इसके नीचे छोटे छोटे राइजोम होते हैं और नर्सरी में ये प्लांट आपको काफ़ी सस्ता मिलता है। 40-50 रुपये में आसानी से आपको ये प्लांट मिल जाता है। तो ऐसे ही प्लांट्स को लाइए जो सस्ते भी हो और हार्डी भी हो। नेक्स्ट प्लांट है मार्बल क्वीन पोथोस। पोथोस की ही एक और वेराइटी है। इस प्लांट को भी, इसमें भी एरियल रूट्स आते हैं और आप कटिंग कर इसे ढेर सारे प्लांट्स आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट जो आप देख रहे हैं ये है वंडरिंग जियो। इस प्लांट्स को संभालना बहुत ही मुश्किल होता है। इसे आज लगाएं और 2 दिन के बाद ये कहाँ, इतनी तेज गति से फैलने वाला ये प्लांट होता है कि इसे आप संभाल ही नहीं सकते हैं। अब जो प्लांट देख रहे हैं क्लोरोफाइटम या स्पाइडर प्लांट भी इसे कहते हैं। इसकी बहुत सारी वैरायटी होती है। अभी जो आप देख रहे हैं जिसमें सफ़ेद रंग आपको ज़्यादा दिखेगा, तो इस प्लांट को थोड़ी देर की सनलाइट आपको देनी चाहिए, तभी ये प्लांट आपका अच्छी तरह से चलेगा। और इस तरह से इसमें रनर्स बेबी प्लांट निकलते रहते हैं जिसे कट कर आप नए नए प्लांट्स बना सकते हैं। ये एक बेहद ही खूबसूरत सा एयर प्योरीफाइंग प्लांट होता है। और इसकी जो और दूसरी वैरायटी होती है उन्हें आप इंडोर रखें, पर इस वैरायटी को आप थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ी सी धूप में रखें, वरना ये प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। ये देखिए, ये जो ग्रीन वाली वैरायटी आप देख रहे हैं जिसमें भी एरियल, इसमें देखिए इस तरह से रनर्स निकले हुए हैं। और इस प्लांट को आप छाया में रखें नहीं तो इसकी पत्तियाँ जलने लगती है। ये है स्वीट पोटैटो वाइन। ये भी बहुत तेज़ी से फैलने वाला एक प्लांट होता है। इसे भी आप हैंगिंग प्लांट्स में ज़रूर से जगह दें। नेक्स्ट प्लांट है लालसा। जैसा कि नाम है तो वैसा ही इसका खूबसूरत कलर है, पर इस कलर को पाने के लिए आपको इसे धूप में रखना होगा। और अगर आप इसे छाया में रखते हैं तो इसकी पत्तियां ब्राउन हो जाती है। और लाल सुर्ख रंग अगर आपको चाहिए तो इसे आपको अच्छी सनलाइट, ये मेरे पूरे खुले सन के नीचे लगा हुआ प्लांट है, तभी इसमें इतनी खूबसूरत से कलर्स आए हुए हैं। और छोटी छोटी सी लिप्स होती है, मिलीबग का अटैक होता है इसलिए इसमें आपको पेस्ट ज़रूर डाल पेस्टिसाइड ज़रूर डालना पड़ेगा। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है अल्टरनेंथ्रा। रेड कलर की खूबसूरत सी छोटी छोटी लीव्स होती है। ये सारे हेज प्लांट होते हैं जिन्हें हैंगिंग प्लांट्स में भी लगा सकते हैं। ये प्लांट है मदर ऑफ थाउजेंड। इसकी लीव्स जहाँ भी गिरती है एक नया प्लांट तैयार हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट होता है। इसे भी आप अपने हैंगिंग पॉट्स में ज़रूर लगाएं। अब जो आप प्लांट देख रहे हैं ये है फिलोडेंड्रोन की एक वेराइटी है। डार्क ग्रीन ग्रीन कलर की लीव्स होती है, उसे भी आप लगा सकते हैं। अब जो आप प्लांट देख रहे हैं ये है फर्न, वेरीगेटेड फर्न। फर्न, अगर मैं कहूँ कि फर्न हैंगिंग बास्केट के लिए ही बना है तो ये कहना गलत नहीं होगा। ये इतनी जल्दी पोट को कवर कर लेता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने उसे किस में लगाया है। फिर भी अगर वाइट पोट में लगाते हैं तो इसकी खूबसूरती ज़्यादा निखर कर आती है। और फर्न की एक और वैरायटी आपसे मैं शेयर कर रही हूँ, ये है फिश टेल फर्न। इसकी एजेस देखिए फिश की टेल की तरह होती है, इसलिए इस फर्न को फिश टेल फर्न कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत सा होता है। नीचे की तरफ इस तरह से इसकी लीव्स गिरी हुई होती है। और ख़ास बात होती है कि आपको पता ही नहीं चलता है आपने इसे लगाया किस में है। पोट आपको दिखता नहीं है, पूरी तरह से कवर हो जाता है आपका पोट। बहुत खूबसूरत, आसानी से चलने वाला प्लांट होता है। मिलीबग का अटैक होता है तब आप उसमें पेस्ट ज़रूर डालें, पेस्टिसाइड ज़रूर डालें, लेकिन किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र हैंगिंग प्लांट्स को डालने की ज़रूरत नहीं होती है। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये होया की एक वैरायटी है। इसमें प्लेन और वेरीगेटेड दोनों है मेरे पास।
और ये भी एक आसानी से चलने वाला प्लांट होता है। देखिए इसमें इस तरह से एरियल रूट्स आती है जिन्हें कट कर आप नए नए प्लांट्स बना सकते हैं। पर लगाते समय ध्यान रखना है आप इसे मिट्टी में ना लगाकर कोकोपीट या कोको हस्क में लगाएं। बहुत ही आसानी से चलने वाला प्लांट होता है और इन सारे प्लांट्स को सिर्फ एक अच्छे लोकेशन की ज़रूरत होती है। किसी भी तरह की फर्टिलाइज़र ना दें तब भी ये प्लांट चलता है। बस नए नए प्लांट्स आपको बार बार तैयार करने होते हैं, क्योंकि एक ही मिट्टी में प्लांट्स 1 साल से ज़्यादा अगर आप रखते हैं तो प्लांट्स की ग्रोथ ख़राब होने लगती है। हैंगिंग प्लांट्स लगाने का अगर शौक़ है, थोड़ी तो मेहनत करनी होगी। एक बार लगाया और छुट्टी, ऐसा नहीं होता है इन प्लांट्स के साथ। एक और होया की वैरायटी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इसमें रेड कलर के छोटे छोटे फूल भी खिलते हैं, पर इन फूलों को पाने के लिए आपके इनके स्टेम को अपने मनचाहे आकार में इन्हें जाने देना होगा। ये जितनी भी लंबी इनकी ब्रांचेज होगी आपको छोड़ देना पड़ेगा, तभी इनमें फूल आएंगे। मैं तो इन्हें कट कर देती हूँ क्योंकि मुझे इनकी लीव्स ही पसंद आती है। अब जो नेक्स्ट प्लांट आप देख रहे हैं ये है सिल्वर पोथोन या सैटिन पोथोस भी इसे कहते हैं। इतना खूबसूरत प्लांट्स होने के बाद भी इस प्लांट्स के ज़रा से भी कोई नखरा नहीं है। मुझे तो लगता था इतना खूबसूरत प्लांट, क्योंकि आपको तो पता ही होगा खूबसूरती के नखरे तो होते ही हैं, पर ये इस प्लांट बिल्कुल नॉर्मल जो पोथोस हम अपने घरों में लगाते हैं बिल्कुल वैसा ही है ये। मैंने इसका एक प्लांट मुझे याद है 300 का मैं इसे लेकर आई थी, पर जब मैं इसे कट कर 5-6 पोट में, मैं जब छोटे छोटे पोट में मैंने इसकी कटिंग लगाई और सभी कटिंग चलने लगी, तब मुझे बहुत ही खुशी हुई। इस प्लांट्स के बारे में मुझे बहुत सारे नॉलेज हो गया कि बिल्कुल नॉर्मल पोथोस की तरह ही है। ये है न्यून पोथोस। मेरे पास इतने सारे पोट तैयार तो हो चुके हैं पर लगाने की जगह ही नहीं है बेचारा। अब इंतज़ार में है, वेटिंग लिस्ट में है कब इसे भी जगह मिले और मैं इसे भी हैंग कर सकूं। ये है सिंगोनियम। इसमें इस सिंगोनियम ये ड्वार्फ वैरायटी है, इसे भी आप हैंगिंग पोट्स में लगा सकते हैं। और इस तरह के बहुत सारे प्लांट्स हैं, जैसे कि ये है स्विस चीज़ वाइन, इसे भी आप हैंगिंग पोट्स में लगा सकते हैं। मेरे पास अब और जगह ही नहीं बची, इसलिए मैंने बस ऐसे ही लगा के नहीं रखा है। पर इन्हें, इन सारे पौधों में आप किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र दें चाहे ना दें, लेकिन पेस्ट का अटैक होता है, इसलिए पेस्टिसाइड आपको देना ही पड़ेगा। इनकी पत्तियां ऊपर की तरफ इतनी खूबसूरत लग रही है, पर इसके पीछे तरफ हो सकते हैं वाइट वाइट मिलीबग लग चुका है। और अब जो प्लांट देख रहे हैं ये है वेरीगेटेड सिंगोनियम, ये है एंजॉय पोथोस, जिसकी छोटी छोटी कटिंग्स आप लगाएं और कुछ ही दिनों में आपका पॉट पूरी तरह से भर जाएगा। इतना खूबसूरत प्लांट्स होता है और बहुत ही आसानी से लगने वाला। पोथोस की हर एक वैरायटी को आप हैंगिंग पोट्स में लगा सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत होता है। किसी भी तरह की फर्टिलाइज़र की ऐसे प्लांट्स को ज़रूरत नहीं होती, एक अच्छी मिट्टी की ज़रूरत ज़रूर से होती है। ये है फिश बोन कैक्टस, इसे भी आप आसानी से अपने हैंगिंग पोट्स में लगा सकते हैं। एक बार खरीदें और कट कर नया नया प्लांट सब तैयार करते रहें, क्योंकि इसमें भी एरियल रूट्स आती है। अब जो प्लांट्स आप देख रहे हैं ये है बोस्टन फर्न, इसे भी आप हैंगिंग प्लांट्स में पोट में ज़रूर से लगाएं। ये भी एक काफ़ी तेज़ी से फैलने वाला प्लांट्स होता है। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस तरह की जानकारी के लिए बेल आइकन को ज़रूर से दबा दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जिन्हें मैं जैसे ये प्लांट्स है, देखिए ये भी एक स्पाइडर प्लांट की वैरायटी है, इसे भी आप हैंगिंग पोट्स में लगा सकते हैं। बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनको आप अपने गार्डन में ज़रूर से लगा सकते हैं, क्योंकि ये सारे आसानी, मेरे गार्डन में आपको जितने भी प्लांट्स दिख रहे हैं सभी प्लांट काफ़ी आसानी से चलते हैं। एक और देखिए फर्न की वैरायटी। बस अब विदा होने का समय। नमस्कार।